इत्थं जिनेन्द्रममलाप्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि युत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक एक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत जीव किस प्रकार समता भाव रूप समाधि को प्राप्त कर सके, वितरागता प्राप्त कर सके, सामायिक की दशा प्राप्त कर सके, उसका उपाय वर्णन यहाँ इस ग्रंथ में किया जा रहा है। तो मंगलाचरण के उपरांत अनंत और सिद्ध भगवान को नमस्कार किया मंगलाचरण में। उसके बाद में अपना ग्रंथ रचना का उद्देश्य बताते हुए फिर यहाँ बताया कि सभी जीवों में 3 प्रकार के आत्मा हैं। सभी जीवों में 3 प्रकार के आत्मा है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो सब जीवों में किस प्रकार है, तो उनको नयों के आधार पर, अभव्य में भी सिद्ध किया शक्ति के आधार पर, और बाकी सभी में, बहिरात्मा में भी तीनों है, अंतरात्मा में भी तीनों है, तो वो भूत नैगम्य भावी नैगम्य की अपेक्षा से वो सारी बात यहाँ पर की। उसके बाद में उनका स्वरूप बताया कि बहिरात्मा कौन है, कि जो शरीर आदि में जिसको आत्मा की भ्रांति है वो बहिरात्मा है, और जिसकी शरीर आदि के संबंध में, तो शरीर आदि में क्या क्या लिया, शरीर आदि में जिसको आत्मा की भ्रांति है, तो आदि शब्द में क्या क्या लिया, बोलिए। अच्छा, मन वचन काया तीनों को ही लिया है शरीर। हाँ, शरीर में वचन और मन, उसको भी लिया शरीर आदि के अंतर्गत। ये शरीर मन वचन तीनों में, और उसके अलावा और जो भी है बाहरी, लेकिन ये शरीर से संबंधित है, इसको अपना मानते हैं। तो उसमें जिसको आत्मा की भ्रांति है वो बहिरात्मा है, और इसके संबंध में जिसको भ्रांति नहीं है, किस किस के संबंध में जिसको भ्रांति नहीं है वो अंतरात्मा है। क्या बताया है यहाँ पे, शरीर आदि के संबंध में और दोषों के संबंध में और आत्मा के संबंध में, जिसका पहला क्या जैसा बोला, स्वरूप शरीर आदि है पहला। बोलिए इसमें। चैतन्य लक्षण वाला जीव है, उससे विपरीत जो लक्षण है वो अजीव है। और आत्मा आत्मा मतलब ज्ञाता दृष्टा है, अमूर्तिक है। यहाँ जो मूल श्लोक में 2-3 शब्द दिए ना, वो पूछे किसके संबंध में जिसको विभ्रांति है, मतलब भ्रांति नहीं है। बोलिए नीलम।
मैं भी नहीं बता पा रही। पुलिस ने बताया। इसमें आएगा कि आत्मा तो ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है और शरीर भिन्नादि लक्षण वाला है। इस बात आपकी सही है, पर मैं जो पूछ रही हूँ ना, बोलिए अर्चना जी। हाँ, मतलब चित्त अर्थात विकल्प, दोष अर्थात राग आदि और आत्मा अर्थात शुद्ध चेतना, इसके बारे में जिसको भ्रांति नाश को प्राप्त हो गई है वह अंतरा। हाँ, बढ़िया। श्लोक के आधार पे पूछ रही थी ना, तो चित्त दोष आत्म विभ्रांति, तो इतना हिंट भी दिया था मैंने, पर आप लोग पता नहीं कहाँ भावार्थ में या उसमें ही घूम रहे थे। चित्त दोष और आत्मा के संबंध में जिसको भ्रांति नहीं है, तो चित्त, क्योंकि ये विशेष मतलब जो नई बात आई ना, वो तो अपन ने बाल बोध में भी पढ़ी है और छेड़ाला में भी पढ़ी है, कार्तिकेय में परीक्षा में भी पढ़ के आए हैं, वो तो है ही बात, वो गलत नहीं है। लेकिन यहाँ जो विशेष शब्द दिए उसकी बात कर रहे थे, चित्त दोष और आत्मा के संबंध में जिसको भ्रांति नहीं है, तो यानी वो विकल्पों को अलग समझता है, मोरादेश के भावों को आत्मा से, इन दोनों को अलग समझता है। और शरीर आदि के संबंध में जब इन्हीं को अलग समझ रहा है, तो फिर शरीर को आत्मा कहाँ समझेगा? शरीर तो स्थूल है, वो स्थूल को तो अलग समझता ही है, लेकिन मन के विकल्प और जो मोरादेश के भाव हैं उनको भी वो आत्मा नहीं मानता है। ऐसा भेद ज्ञान जिसको हुआ है वो अंतरात्मा है। और परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा कैसे हैं, क्या कहा यहाँ पर? बोलिए प्रमिला जी। जो उत्कृष्ट केवल ज्ञान लक्ष्मी से शोभित विफल। हाँ, अति निर्मल है, अर्थात जिनके समस्त दोष निकल गए हैं, ऐसा यहाँ का। तो वो जो परमात्मा है, उन परमात्मा की ही और यहाँ नामावली, और नाम का मतलब खाली कोरे नाम ही नहीं, वो गुण के आधार पर उनको वो नाम दिए गए हैं। तो उन परमात्मा की ही और विशेषताएं बताते हुए आगे 6 नंबर का श्लोक यहाँ कह रहे हैं, देखिए पढ़ते हैं अपन। समाधि तंत्र नाम का ये ग्रंथ है और पेज नंबर 21 है, श्लोक नंबर 6। परमात्मा की नाम वाचक नामावली दर्शाते हुए कहते हैं, परमात्मा की बात लास्ट में आई तो उन्हीं के नाम और बता रहे हैं। देखो, एक तो वहाँ रत्नगंज शावकाचार्य का याद आ रहा है आपको, वहां पर भी वहाँ उनके परमेष्ठी परम ज्योति विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो अनादि मध्यांत सार्वै शास्त्र फलान्वित, तो वहां पे भी नामावली दी है। यहाँ इसी तरह के नाम यहाँ बता रहे हैं। निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। शुद्ध स्पर्श मल बिन प्रभु अव्यय अज परमात्म ईश्वर निज उत्कृष्ट वह परमेष्ठी परमात्म। क्या कह रहे हैं? निर्मलः, निर्मल अर्थात मल से रहित, और मल रहित का मतलब क्या ले रहे हैं कि कर्मों को यहाँ मल कह रहे हैं, तो कर्म मल से, कर्मों से जो रहित है वो निर्मल है। केवल, केवल का मतलब है अकेला, केवल बोलते केवल, केवल मतलब अकेला, और अकेला ही समझ लीजिए कि जो पर से जिसका कोई संबंध नहीं है, जो जो अपने आप में है, एक है। अकेला का मतलब दीनता हीनता वाला नहीं, लेकिन जो सब परद्रव्यों से रहित है, ऐसा केवल। शुद्धो यानी शुद्ध, विविक्त, विविक्त में भी पर से पृथकता बताते हैं, परद्रव्य उनके भावों से उनसे रहित, वो विविक्त है। प्रभु, प्रभु है, प्रभुता संपन्न है।
अब इनके विशेष वहाँ टीका में पढ़ेंगे और भावार्थ में पढ़ेंगे, इसलिए अपन ज्यादा विश्लेषण अभी नहीं कर रहे, नहीं वो फिर रिपीटेशन नहीं होता है सारा। प्रभु और अव्यय है, अव्यय इसमें संधि है, प्रभु विसर्ग है, विसर्ग का यहाँ रे बना है और अ, तो विसर्ग और अ मिलके रे बन गया। प्रभु अव्यय है, अव्यय है जिनका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी है। बोले आशा आंटी क्या कह रहे हैं? इनमें जो अपन ने विभक्त और पढ़ा था और ये विविक्त एक ही मतलब है, एक का तो विभक्त आत्मा पढ़ा था ना, विभक्त से क्या मतलब था? हाँ, विभक्त का मतलब तो पर से पृथक था वहां पर, और ये जो विविक्त है तो समझ लो एक प्रत्येगात्मा भी पहले ही बताया था ना, प्रत्येगात्मा परद्रव्यों से, परद्रव्य के भावों से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भावों से रहित, वो विविक्त। विविक्त का मतलब है अन्य से रहित, ऐसा। और विभक्त का मतलब भी वही है, ऐसे देखा जाए तो वही अर्थ है। ठीक। परमेष्ठी, परमेष्ठी किसे कहते हैं? परमेष्ठी किसे कहते हैं? पारुल। जो परम पद में स्थित है। बहुत अच्छा, जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। बोलिए सेजल, किन्हें कहते हैं परमेष्ठी? जय जय जिनेन्द्र ज्योति में, जो परम पद हाँ, में स्थित तो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। कितने होते हैं परमेष्ठी? परमेष्ठी परमेष्ठी 5 होते हैं। बहुत बढ़िया, परमेष्ठी 5 होते हैं। अब यहाँ किसको परमेष्ठी कह रहे हैं? या परमात्मा को परमेष्ठी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परम पद में स्थित है, विशेष पद है, परम पद है। परम का मतलब उत्कृष्ट, जो उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त हुए हैं, उत्कृष्टता को प्राप्त हुए हैं, इसलिए वो परमेष्ठी है। और परात्मा, परात्मा इति, परात्मेति है ना, परात्मा इति, तो परात्मा का क्या अर्थ है? दूसरे की आत्मा, वो अर्थ नहीं है। पर यानी उत्कृष्ट, पर आत्मा यानी परमात्मा, उत्कृष्ट आत्मा वो परात्मा। इति इस प्रकार, परमात्मेश्वरो जिन्हें, इस प्रकार से ये परमात्मा के नाम है। और आगे फिर और बता रहे हैं, ईश्वर, ईश्वर और जिन्हें, वो ईश्वर है। ईश्वर किसको कहते हैं? ईश्वर का मतलब है जो ऐश्वर्यवान है, सब जिनको समझ लो, सब जिनके आगे झुकते हैं, जो ऐश्वर्यवान होता है उसको ईश्वर कहते हैं। तो ऐश्वर्यवान का मतलब विलासिता वाला नहीं, लेकिन मतलब जो विशेष वैभव के धारी है, ऐसा वो ईश्वर। और जिन किसे कहते हैं? अभी सब अपन नीचे टीका में पढ़ते हैं विशेष अर्थ से। जिन किसे कहते हैं? अभी 2-4 बार अभी अभी इन दिनों में चल गया जिन का। जिन किसे कहते हैं? बोलिए ममता अभी। ज्ञानावरणादि संपूर्ण कर्मों को जीत लिया है जिन्होंने, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, कर्मों से रहित, घाती अघाती कर्मों से रहित हुए हैं जो। अगर अगर ये अर्थ लेंगे तो फिर परमात्मा में केवल सिद्ध भगवान आएंगे। बात आपकी ठीक है, बाल बोध वाली परिभाषा बता दो ना, तो जिन किसे कहते हैं? अभी याद नहीं आ रही। रेखा जी बोलिए। जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है उन्हें जिन कहते हैं। हाँ, जिन्होंने मोह राग देश और इंद्रियों को जीता उन्हें जिन कहते हैं। बाल बोध में ना इंद्रिय वाला पार्ट, उसमें भगवान माँ जैन साहब क्यों कहलाते हैं, यहाँ से शुरू होता है ना। जैन हैं, जिनके भक्त हैं इसलिए जैन कहलाते हैं। तो जिन किसे कहते हैं? तो जिन्होंने इंद्रियों पर, मोहरादेश और इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। तो इसमें अनंत भगवान भी आ जाएंगे, सिद्ध भगवान भी आ जाएंगे। परमात्मा की बात कह रहे हैं ना। अगर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से या 8 कर्मों से रहित की बात करेंगे तो फिर अनंत भगवान इसमें नहीं आ पाएंगे। इसलिए तो इस प्रकार से ये उनके नाम, नामावली बताई है। और नाम सार्थक नाम है, ऐसे ही नहीं कि कहने के लिए नाम है। देखो इनमें एक भी नाम ऐसा नहीं दिया परमात्मा का
महावीर, ऋषभदेव, आदिनाथ, ऐसा नहीं दिया, व्यक्तिवाचक नहीं है। यानी ये तो अन्य मत भी जो हमारे स्कूल की जो होती ना सोशल साइंस वगैरह की, उसमें धर्म वाला चैप्टर होता है 7th 8th में, इसमें तो उसमें वहां पे भी कहते हैं जैन धर्म में व्यक्ति की प्रधानता नहीं है, गुणों की प्रधानता है। वो तो उसमें भी लिख देते हैं ऐसा, और सही बात है। यहाँ किसी व्यक्ति के नाम से नहीं है, परमेष्ठी पद है, परमेष्ठी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, और उसमें भी किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया। जो अनंत होगा, अब वो कोई भी हो, वो पहले चोर था, कि वो पहले गरीब आदमी था, कि वो पहले वेश्या सेवन करता था, जुआरी था, कुछ भी हो, अब वो परम पद में स्थित है, तो वो परमेष्ठी है, व्यक्तिवाचक नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति का नाम लिया भी गया होगा ना, व्यक्तिवाचक भी, जैसे कि वीरम अपने इसमें देखा था ना, वीर भगवान को नमस्कार किया मंगलाचरण में, टीकाकार के मंगलाचरण में, तो भी उसका अर्थ अकेला एक व्यक्ति का नहीं होता है। अगर नाम लेके भी लिखेंगे ना, घुमटसार में नेमिनाथ भगवान को मतलब नेमी शब्द दिया, लेकिन उसका अर्थ अकेला नेमिनाथ भगवान नहीं है। नेमिनाथ भगवान भी किया, वही 24 कर भी किया, जिनवाणी भी, नेमी का अर्थ धुरा होता है, तो धर्म की धुरा, ऐसे करके 24 ही तीर्थंकरों के अगर नाम वहां लिखा भी हो, व्यक्तिवाचक यहाँ पर नहीं है। तो ये परमात्मा के नामावली यहाँ बताई गई है। देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं। निर्मल अर्थात मल रहित, केवल अर्थात शरीर आदि पर द्रव्यों के संबंध से रहित, शुद्ध परम विशुद्धि वाले। ये शुद्ध का अर्थ लिया, मतलब इसमें राग आदि से रहित पना, और केवल में शरीर आदि पर द्रव्यों के संबंध से रहित, और निर्मल में तो नीचे टीका मिलेंगे कि वो समझ लो द्रव्य कर्म से रहित, कर्ममल से रहित, ऐसा निर्मल। तो द्रव्य कर्म से रहित हो गया, फिर शरीर आदि में नो कर्म से रहित हो गया, और शुद्ध में राग आदि लेके भाव कर्म से रहित हो गया, ऐसा। फिर बोल रहे हैं विविक्त अर्थात शरीर और कर्म आदि के स्पर्श से रहित, शरीर और कर्म का जिसमें स्पर्श भी नहीं है, ये जो विविक्त है ना, समझ लो ये अबद्ध स्पष्ट जैसी बात जो में आज चौधरी का की चर्चा चली थी थोड़ी, वहां तो कम समझ आया था। आप लोगों को आवाज आ रही है? थोड़ी अटक के आ रही आवाज आ रही है आपकी, अटक के आ हाँ, रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की फोटो सबकी गायब हो गई है, नेटवर्क थोड़ा। अब जोड़ लीजिएगा आप लोग, इतनी कठिन बात तो है नहीं, अब अटक अटक के आ रही है, कुछ कर नहीं सकते उसका। तो क्या कह रही थी मैं? हाँ, विविक्त, विविक्त का अर्थ है शरीर और कर्मादि के स्पर्श से रहित। स्पर्श से रहित अर्थात शरीर ने और कर्म ने आत्मा को छुआ भी नहीं है। तो शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध है, जीव का शरीर के साथ और कर्मों के साथ कौन सा संबंध है? शरीर के साथ और कर्मों के साथ कोई रिलेशन है कि नहीं है? कि कोई रिलेशन नहीं है, हमने बताया था पर से कुछ भी संबंध नहीं है, और स्वामी स्वयं का स्वयं है, संबंध शक्ति अपने में ही, कि भले ही ऐसा कोई संबंध नहीं है लेकिन फिर भी संबंध तो है। कौन सा संबंध है? कौन सा संबंध है? बोल लीजिए आप लोग, मुझे सुनाई देता है। एक क्षेत्र अवगाह, एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, दोनों एक जगह पर है ना। और एक क्षेत्र अवगाह भी कैसा है? संश्लिष्ट। संश्लिष्ट का मतलब है ये जाए तो वो जाए, वो जाए तो ये जाए, ऐसा। एक क्षेत्र अवगाह ये कपड़ों का भी, या ये कुर्सी का भी, या यहाँ जो धर्म धर्म आकाश काल द्रव्य है यहाँ, उनके साथ भी अभी जितनी देर अपन बैठे हैं तो एक क्षेत्र उसी जगह पे धर्म द्रव्य है, उसी जगह पे अपन है कि नहीं है? धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में है, तो जहां हम बैठे वहां धर्म द्रव्य है कि नहीं है? अधर्म द्रव्य है कि नहीं? तो ऐसे एक क्षेत्र अवगाह उनके साथ भी है।
लेकिन वो कोई संबंध नहीं है, वो एक से तरफ गहा है बस, उनके साथ कोई संबंध नहीं है। और शरीर के साथ और कर्मों के साथ कैसा है कि अपन उठ के यहाँ से जाओ कुर्सी छोड़ के, तो शरीर को यहीं छोड़ जाएंगे, यहाँ का शरीर यहीं, ऐसा नहीं होता। जहाँ जाएंगे शरीर साथ जाएगा, और इस भाव में ही है शरीर, तो कर्म तो भव भवांतर तक भी वो साथ साथ चलते रहते हैं। तो ये शरीर और कर्मों का ये जो संबंध है, तो ये शरीर और इतना ऐसा संबंध है, संश्लिष्ट संबंध है, तो ये एक में एक हो गए होंगे ना, शरीर और आत्मा, कर्म और आत्मा, ये एक में एक हो गए होंगे। तो कह रहे हैं कि शरीर ने और कर्मों ने आत्मा को एक में एक होने की बात तो छोड़ो, छुआ भी नहीं है, छुआ भी नहीं है। कैसे नहीं छुआ है, कैसे नहीं छुआ है, तो उसके लिए उदाहरण दिया है वहां 14वीं गाथा में, जो अबध स्पृष्ट का बोल है समय सार में। वहां कहा जैसे कि जो कमल का पत्ता होता है, जिस तरह पद्मनि पत्र जल से लिप्त होता है नहीं, निज भाव रत जिय कर्म मल से लिप्त होता है नहीं। तो गाथा योगसार की सुनाई है मैंने। लेकिन जैसे वो कमल का पत्ता पानी में डूबा हुआ दिखता है, पानी में डूबा हुआ होता है, लेकिन यदि पर्याय दृष्टि से देखेंगे, पर्याय दृष्टि से देखने पर क्या दिखेगा, यदि आप ये देखोगे कमलनी के पत्र को, जिस समय वो पानी में है, बाहर नहीं, तालाब में कमल का पत्ता है, उस समय यदि पर्याय दृष्टि वाला चश्मा लगा के देखोगे तो क्या दिखेगा, वो कमल का पत्ता पानी में डूबा है, भीगा है, बिल्कुल पानी में ही तो डूबा है, पानी ने उसको छुआ भी है, स्पर्श भी किया है, और सब उसमें है, ऐसा दिखता है। लेकिन चश्मा उतारो, अब दूसरा चश्मा पहनो, कौन सा चश्मा पहने, द्रव्य दृष्टि का, स्वभाव का चश्मा। तो उसके स्वभाव के समीप जाके देखो, उस कमल के पत्ते के स्वभाव के समीप जाकर देखो, तो वो पानी में डूबा हुआ दिखने पर भी पानी ने उसको छुआ नहीं है, स्पर्श नहीं किया है, वो बिल्कुल पानी से बंधा नहीं है, अबद्ध है, अस्पृष्ट है। कैसे, उसको निकालो ना, जैसे निकालते ही सूखा का सूखा। ऐसे ही अभी ये संसार अवस्था में जीव शरीर में दिखता है, कर्मों से बंधा हुआ है, कर्मों से बंधा हुआ है, कर्मों ने छुआ है, एक में एक क्षेत्र अवगाह, जितना ये आत्मा के प्रदेश है ना, आत्मा के अंदर आत्मा, ये शरीर में आत्मा है। तो ये शरीर खाली ऐसे ऊपर ऊपर चमड़ी चमड़ी है क्या, शरीर केवल चमड़ी चमड़ी शरीर है क्या, शरीर भी अंदर तक पूरा मांस वास खून सब शरीर है ना पूरा। तो जैसे ये पूरा शरीर है अंदर, ऐसे ही पूरे में अंदर आत्मा के प्रदेश भी हैं। ऐसे थोड़ा ना आत्मा के प्रदेश खाली वन लेयर में, जैसे ये स्किन की लेयर है, ऐसे आत्मा की एक प्रदेश की बस एक लेयर। जैसे जो पेट में जहां जहां, बस ये समझ लो ये गाल वाली पोल है वहां नहीं है, कान में जो पोल है, नाक में है, वहां नहीं है, लेकिन बाकी यहाँ जैसे ये पूरा जहां जहां मांस है, खून है, सब जगह आत्मा के प्रदेश है, पूरे खुले मिले एकदम। जैसे दूध और पानी, इसीलिए दूध और पानी का उदाहरण देते हैं, जल पै जो जियतन मेला, पै भिन्न भिन्न, पै भिन्न भिन्न की तो बात अलग है, लेकिन वो जैसे मिले हुए हैं दूध और पानी, ऐसे शरीर और आत्मा ऐसा मिला हुआ है, और ऐसे कर्म उसमें लगे हुए हैं। फिर भी क्या कह रहे हैं, दूध और पानी बिल्कुल मिल गए हैं, 1 किलो दूध में हमने आधा गिलास पानी मिला दिया, बिल्कुल मिल गए। अब आप अलग करना चाहो ऐसे कि गलती हो गई निकाल लें, सब्जी में नमक ज्यादा डल जाए ना ऐसे, तो थोड़ा सा भी ऊपर से हटा लो, मिक्स नहीं किया तो ऊपर से हटा लो। तो ऐसे अपन ने दूध डाला, दूध में पानी डाला, अरे ज्यादा डल गया, थोड़ा सा निकाल लो, ऐसा निकल सकता है, इन्नी निकल नहीं सकता, बिल्कुल एक में एक हो गए। तो भी कह रहे हैं उस पानी ने दूध को छुआ नहीं है, दूध ने पानी को छुआ नहीं, उसके स्वभाव के समीप जाके देख। आभूषण बना तो सोना और चांदी, जो भी सोना चांदी तांबा मिला के बनाते ना आभूषण, ऐसे तो बन नहीं सकता है प्योर गोल्ड का, तो बिल्कुल। तो वो जो उसमें मिले तो वो बिल्कुल एक में एक हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, आभूषण पूरा मिलके ही बना है ना, कि उसमें चांदी अलग दिखती हो गई, सोना अलग दिखता हो, ऐसा वाला नहीं, बिल्कुल एक ही।
वो एक हो गए हैं, फिर भी चांदी चांदी रहती है, सोना सोना रहता है। तब तो उसको प्योर करते हैं तो वो अलग हो जाता है। ये स्वभाव के समीप जाकर देखने पर वो अबद्ध है, अस्पष्ट है। वो यहाँ कह रहे हैं कि ये विविक्त, विविक्त कैसा है? शरीर और कर्मादि के स्पर्श से रहित, ये अर्थ ले रहे हैं, शरीर और कर्मादि के स्पर्श से रहित, ये अबद्ध स्पष्ट, ऐसा। अब ये तो अपन ने आत्मा पे लगाए थे अबद्ध स्पष्ट, अभी परमात्मा की बात चल रही है। तो परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा भी देखो हमारे पास दो प्रकार के हैं। एक परमात्मा तो ऐसे हैं जिनके पास शरीर भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, तो वो तो अपने को समझ में आता है, विविक्त है ना। लेकिन एक परमात्मा ऐसे भी हैं जो शरीर में है और जिनके अभी कर्म बाकी हैं, चार कर्म है ना, लेकिन जो शरीर में स्थित हैं और कर्म अभी जिनके बाकी हैं, तो भी वो विविक्त हैं, उनसे रहित हैं, कर्म और शरीर से वो रहित हैं। अनंत भगवान, कौन सा शरीर होता है अनंत भगवान के? कौन सा शरीर होता है? बोले कविता जी अजमेर, बोलिए। सकल। सकल नहीं, शरीर का नाम पूछो, शरीर कौन सा होता है? अच्छा, औदारिक शरीर होता है। परम औदारिक शरीर। हाँ, औदारिक कोई परम औदारिक हो जाता है ना। तो वो अनंत भगवान का परम औदारिक शरीर है, तो वो परम औदारिक शरीर में है ना। तो फिर उनके शरीर को शरीर ने आत्मा को छुआ है कि नहीं छुआ है? शरीर में स्थित है ना, कि शरीर में स्थित होने पर भी वो शरीर में नहीं रहते। वो तो अब उपयोग रूप से, देखो हम तो शरीर में स्थित हैं, लेकिन हम तो स्वभाव से शरीर में नहीं रहते, वो स्वभाव दृष्टि से। और जो अनंत भगवान है वो भी शरीर में स्थित हैं। उनमें और हम में क्या अंतर है? कि वो अब उपयोग से भी शरीर में स्थित नहीं है। जैसे अभी मैं किसी से पूछूं, किसी का इधर उधर हो ना उपयोग, कहाँ गए, कहाँ बैठे हो, ऐसा होता है क्लासेस में, जो बच्चे पढ़ते हैं, इधर उधर दिमाग हो, कहाँ चले गए, कहाँ बैठे हो, तुम अभी भी वहीं बैठे हो, कोई घूम घाम के आया हो कहीं से, तो वो कहाँ स्थित है? तो अनंत भगवान ये इस परम औदारिक शरीर में दिखने पर भी वो परम औदारिक शरीर में स्थित नहीं है, वो अपने आत्मा में ही स्थित है। तब तो उनको परमात्मा दशा प्राप्त हुई है। पूर्ण रूप से जो अपनी आत्मा में ही बैठ जाए तो परमात्मा हो जाता है। और आत्मा में आंशिक रूप से बैठे तो समझ लो चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, दशा वो रहती है। और पूर्ण रूप से अपने आत्मा में स्थित है तो परमात्मा हो जाते हैं। तो वो शरीर से और कर्मों से के स्पर्श से रहित हैं, ऐसे विविक्त। फिर है प्रभु। प्रभु कह रहे हैं इंद्र आदि के स्वामी। प्रभु जिसका प्रभुत्व है, जिसको सब अपना समझ लो स्वामी माने। प्रभु से कहते प्रभुता संपन्न क्या है? प्रभुत्व शक्ति, अखंडित प्रताप, स्वातंत्र, शालित्व, लक्षणा, प्रभुत्व शक्ति, जिसका प्रताप अखंडित है, जिसका प्रताप न होए खंडित, अजब प्रभुता जीव की। तो जिसका प्रताप ऐसा है कि सब जिसके आगे हाँ भाई हाथ जोड़ के खड़े रहें। तो यहाँ ये प्रभु क्यों, भगवान प्रभु क्यों है? क्योंकि दुनिया में जिनका प्रभाव चलता है, जिनका प्रताप है, किसका चलता है दुनिया में? ये जो अपना विश्व है ना, अभी अपना जो वर्ल्ड है, उसमें कौन हो रहा है, कौन है प्रभु? देखो इंडिया में तो मोदी जी है प्रभु, लेकिन अभी वर्तमान के विश्व में देखा जाए तो जो अमेरिका का होगा राष्ट्रपति, उसी की चलती है, वही वही है प्रभु, मतलब दुनिया का राजा अमेरिका को भी माना जाता है, तो वो है। तो ये तीन लोग का राजा कौन है? ये तीन लोग का राजा, ये तीन लोग के राजा जिनेश्वर भगवान, जिनेन्द्र भगवान को कह रहे हैं। लेकिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अमेरिका का राष्ट्रपति तो क्या चीज है, स्वर्ग के देव भी, ये तो कर्म भूमि है। वो भूमि के जीवों के आगे अपने कर्म भूमि के मनुष्य झुके।
और भोग भूमि के मनुष्यों से भी अनंत गुना इंद्रिय सुख वो होता है देव को, एक देव। कर्म भूमि में सबसे अधिक इंद्रिय सुख की पराकाष्ठा किसको होती है? कर्म भूमि में इंद्रिय सुख की पराकाष्ठा, बोलिए पद्मा जी। चक्रवर्ती को। और चक्रवर्ती से अनंत गुना सुख होता है भोग भूमि के युगलियों। अनंत गुना कह रहे हैं, इंद्रिय सुख की बात है, आत्मिक सुख की बात नहीं है। और भोग भूमि के जीवों से अनंत गुना सुख ये भवनत्रिक के देवों को, और फिर उससे अनंत गुना सुख ऊपर ऊपर जाते जाओ तो वहां सूत्र है कि सुख की वृद्धि होती जाती है। तो अब इन स्वर्ग के देवों में सबसे टॉप का सुख किसके पास होगा? जो इंद्र है, इंद्र के पास होगा। अभी सामान्य रूप से अपन सभी इंद्रों को सामान्य रूप से, तो जो सबसे ज्यादा सुखी है मतलब उसके पास बाहरी वैभव वो सबसे ज्यादा है, तो बाकी के सब देव वो किसके आगे झुकेंगे? इंद्र के आगे झुकेंगे, इंद्र के आगे झुकेंगे। देखो ये जो होते हैं ना, ये सम्यक्त्व के निमित्त, ये भी अपन थोड़ा आउट ऑफ लाइन जाएंगे लेकिन बताती हूँ। देवगति में सम्यक्त के निमित्त क्या कही? नरक के तो अभी अपन ने देखे ही हैं रिसेंट में। देवगति में सम्यक्त के क्या क्या निमित्त हैं? तो उपदेश, धर्मोपदेश, मतलब नीचे वाले स्वर्गों में जिन कल्याणक दर्शन और जाति स्मरण, और एक कहा देव रिद्धि दर्शन। ये देवगति में ही है स्पेशल सम्यक का निमित्त। तो उपदेश तो सभी गतियों में है, चारों में उपदेश है, जाति स्मरण भी कॉमन सा है। और जिन महिमा दर्शन या जिन कल्याणक दर्शन वो देवगति में कहा है विशेष रूप से, बाकी वो भी मनुष्यों में भी मिल सकता है। पर वहां कहा देव रिद्धि दर्शन। ये देव रिद्धि दर्शन क्या चीज है? कि देवों की रिद्धि देखकर, देवों का वैभव, अपने से ऊंचे वाले देवों का वैभव देखकर उसे सम्यक दर्शन हो जाता है। कैसे? तो सम्यक्त्व का एक्चुअल में एक ही कारण है, असली कारण तो, कि अपने को महिमा, अपने को आत्म स्वरूप की महिमा आए, जिनेंद्र भगवान की महिमा आए, जिन धर्म की महिमा आए, है ना, ये अंदर से बहुमान, अत्यंत बहुमान आए, तो वो है एक्चुअल में तो निमित्त। और उस बहुमान के लिए क्या क्या निमित्त बन जाते हैं कि किसी को जाति स्मरण बन रहा है, किसी को उपदेश बन रहा है, किसी को कल्याणक दर्शन बन रहा है। तो ऐसे ही जो देवताओं की रिद्धि देखते हैं, तो देवताओं की रिद्धि देखने से उनको समझ में आता है इसके पास इतनी रिद्धि कैसे, क्या विचार करते हैं वो, इसके पास इतनी रिद्धि कैसे, और इसके पास इतनी रिद्धि कैसे, अवधि ज्ञानी तो होते ही हैं। तो वो अवधि ज्ञान से जानते हैं कि इसने पूर्वों में ऐसा ऐसा धर्म का काम किया था। देखो ज्यादा रिद्धि मिल रही है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ विशेष धर्म, व्यवहार धर्म के रूप में ही भले ही अथवा सम्यक्तवादी सहित किया हो, तभी प्राप्त होगी। ऐसे तो है नहीं आपको कि रिद्धियां या विशेष इंद्रिय सुख मिल जाए और आपने किए पाप ही पाप हो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी जो भी धर्म कार्य किए होंगे उसके फल में ही मिला है। तो वो ये देखकर उसको धर्म की महिमा आती है कि वो ये धर्म का, मान लो इंद्र को देखा तो ये इंद्र का पद उसको मिला कैसे, कि सम्यक्त, और सम्यक्त के साथ होने से तो सम्यक्त की महिमा आती है। और सम्यक्त क्या चीज है? मतलब आत्मा की महिमा आती है। तो अपने आत्मा की महिमा है, जिन धर्म की महिमा है, तो वो उनके सम्यक्त में कारण बन जाती है। तो यहाँ जो ये कह रहे हैं कि जो प्रभु है, तो इंद्रा यानी इंद्र, जो इंद्र है ना इतना वैभव संपन्न, बात तो मैं ये बता रही थी कि इंद्र जो दुनिया में सबसे ज्यादा वैभव संपन्न वो इंद्र है। यहाँ के तो कुछ भी नहीं है, वो भूमि के भी कुछ भी नहीं है, और भवनत्रिक के देव और इंद्र भी कुछ नहीं है। तो जो स्वर्गों के जो इंद्र हैं वो सबसे ज्यादा वैभव संपन्न है, और वो जिनके चरणों में झुक रहे हैं, तो वो जिनके चरणों में झुक रहे हैं वो आदमी कितना ऊंचा होगा। मोदी जी भारत के राजा हैं, समझ लो, मोदी है ना,
भारत के प्रभु हैं। तो मोदी जी जिनके चरणों में जाके झुके, इसका मतलब वैसे ही मोदी जी के भी गुरु है, मोदी जी इनकी मानते हैं, बिल्कुल इनको बहुत मानते हैं, तो वो व्यक्ति और महान। तो ऐसे ही जो तीन लोक में इंद्रों का शासन चलता है, इंद्र यदि कोई आज्ञा दे दे तो ये नीचे वाले जो इंद्र है ना, भवनत्रिक वाले भी, फिर वो भी खिसपिसा के रह जाते हैं, उनकी चल नहीं सकती है इंद्र की आज्ञा क्या है। ऐसा है, वो नीलांजना को मरते मरते जाना पड़ा नृत्य करने के लिए, इंद्र ने आज्ञा दे दी जाओ आदिनाथ की सभा में उनके वैराग्य के लिए कि जाओ, और अभी पता है मरने वाली कुछ सेकंड बाद, तो भी उसको छूट नहीं, उसको ये आज्ञा दी कि ये मरने वाली, इसकी आयु पूरी होने वाली, इसी को भेजो। मना नहीं कर सकती थी, इंद्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। तो सब जिनका प्रभुत्व मानते हैं और वो जिनके चरण में झुक रहे हैं, वो कितने बड़े प्रभु हैं। इसलिए यहाँ परमात्मा को प्रभु का असली प्रभुता तो अपनी जो प्रभुत्व शक्ति है, जो उनका प्रताप है, जो उनका प्रभाव है, जो आत्मा का जो प्रभाव है, असली तो प्रभुता वही है, लेकिन यहाँ बाहर से बताया कि इंद्र आदि के स्वामी। अव्यय, अव्यय मतलब व्यय नहीं होता, अव्यय, जिसका कभी व्यय यानी नाश नहीं होगा। तो किसका नाश नहीं होगा? अपने अनंत चतुष्टय रूप स्वभाव से कभी च्युत नहीं होने वाले। अब जो अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया, वो अनंत चतुष्टय लेके अनंत भगवान को लिया है, तो सिद्धों में तो है ही अनंत चतुष्टय, अनंतों में प्रकट हो गया तो सिद्धों में तो है ही। तो अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव से कभी च्युत नहीं होने वाले और परमेष्ठी अर्थात इंद्रादिक से भी वंद्य परम पद में स्थित, जो परम उत्कृष्ट पद में स्थित है, जिसको इंद्रादि भी जिनकी वंदना करते हैं, ऐसे परमेष्ठी। परात्मा अर्थात संसारी जीवों से उत्कृष्ट आत्मा। परात्मा में ध्यान रखना, पर आत्मा मतलब दूसरी आत्मा नहीं, पर का अर्थ अपन ज्यादातर स्वपर भेद विज्ञान को पर लगाते हैं, यहाँ पर का मतलब है परम, परम मतलब उत्कृष्ट, तो पर का अर्थ उत्कृष्ट भी होता है, म नहीं भी लगाओ ना तो भी उसका अर्थ उत्कृष्ट भी होता है। तो परात्मा अर्थात संसारी जीवों से उत्कृष्ट आत्मा, ईश्वर अन्य जीवों में असंभव ऐसी विभूति के धारक अर्थात अंतरंग अनंत चतुष्टय और बाह्य समव शरण आदि विभूति से युक्त, जो विशेष विभूति से युक्त है वो ईश्वर है। तो कौन सी विशेष? की अनंत चतुष्टय सबसे बड़ी जो अंतरंग लक्ष्मी है, जो किसी के पास नहीं है, एक तो वो, और बाहर भी देखो अकेला ऐसा नहीं है कि अंतरंग लक्ष्मी से सहित और बाहर में यूं ही हो, परमात्मा का बाहरी वैभव वो भी उत्कृष्ट है। समवशरण आदि, समवशरण की रचना अपन ने चलाई थी, और मतलब उसको देखते हैं तो दुनिया की जो उत्तम से उत्तम वस्तुएं और चीजें जो हैं वो वहां समवशरण में होती हैं। धूल भी वहां कैसी होती है समवशरण में? धूल भी रत्नों की होती है, मतलब छोटा मोटा तो कुछ काम ही नहीं है। दीवारें सोने की, स्फटिक मणि की, जमीन स्फटिक मणि की, और जो भी कुछ है, खंबे हैं तो सोने के, मणियों के, ऐसे ऐसा ऐसा किसका होगा कि साहब उसका अंबानी का देख लो और इसका देख लो बंगला, किसी का नहीं है, क्या करेगा कोई कि नहीं साहब, उसका तो वो एक कौन था, उसका तो टॉयलेट भी गोल्ड का था। समवशरण के वैभव के आगे देखो, जहाँ चैतन्य विभूति है, ये चैतन्य विभूति और जो अनंत चतुष्टय लक्ष्मी है, तो उसके आगे ये पता है, ये समवशरण में ये सारा वैभव क्या बता रहा है कि इस आत्मा के वैभव के सामने दुनिया का सारा वैभव फीका है। इसलिए हम सब आपके चरणों में आके बैठे हैं, क्योंकि दुनिया के जितने सोने चांदी हीरे जवाहरात ये क्या है? ये धूल है। इसलिए सबसे पहला ही जो कोट है ना, धूलिशाल कोट, वहां ये बता दिया कि दुनिया का वैभव ये सब धूल धूल मिट्टी है, कुछ नहीं। ऐसा बोलिए विनीता जी। ये पूरा कर लेंगे बस एक ये जिनो। हाँ कर लो कर लो। ईश्वर अन्य जीवों में असंभव ऐसी विभूति के धारक अर्थात अंतरंग अनंत चतुष्टय और बाह्य समवर्षण आदि विभूति से जिन अर्थात ज्ञानावरण आदि संपूर्ण कर्म शत्रुओं को जीतने वाले, वो यहाँ ये अर्थ दिया है, ये संपूर्ण कर्मों को जीतने वाले, क्योंकि जीतने वाले को जिन कहते हैं। तो जिन्होंने
कर्म शत्रुओं को जीता है। अब अनंत भगवान में कैसे लगाएंगे कि भावी नगमने से हमारे पास में है ना, जब 4 को जीता है तो 4 थोड़ा ना बचेंगे, उनको भी वो जीतने ही वाले हैं। ये परमात्मा के नाम है। इस प्रकार से ये परमात्मा की नामावली बताई। बोलिए बिंदु। मुझे ये कहना चाह रही, पहले 4 विशेषण हो गए, दूसरा जो है ना केवल, इसमें तो शरीर के संबंध की महिमा गाई, मतलब शरीर के साथ जो वैल्यू है वो संबंध की है। और चौथे में जो में शरीर कर्मादि के नहीं स्पर्शित आता, तो इसमें यही है कि भाई नाम कर्म ले लो या भाव कर्म ले लो, भाव में मन में ये है ना कुछ की स्पर्श से रहित हूं मैं, विशेषण में यही बात है, उनके स्पर्श से रहित हूँ, तो नाम कर्म रूप शरीर के स्पर्श से रहित हूँ, मतलब मीनिंगलेस है विशेषण, क्योंकि द्रव्य कर्म भाव कर्म पहले आ गए, उसमें नाम कर्म भी आ गया, शरीर आदि नो कर्म उसमें पहले केवल में आ गया, शरीर आदि नो संबंध, मतलब अलग अलग विशेषण गाए हैं, उनकी महिमा हाँ, अलग अपन अलग है विशेषण डाले, ऐसा है ना। नहीं है कि तो वो पहले आ गया तो इस ये वाला अर्थ दोबारा नहीं आएगा। हाँ तो हाँ हाँ, ये अभी आगे बताएंगे कि दुनिया में इस नाम से, वो दुनिया में लोग अपने भगवान को कहते हैं इस नाम से। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये हमारे भगवान ये वास्तव में ये है। तो पहले उसमें कहा था विधाता है और ईश्वर है, वो सब हुआ। यहाँ पे भी है कि लोग अपने भगवान को ये विशेषण देते हैं, तो वास्तव में ये विशेषण यहाँ घटित होते हैं। तो वो उसके अर्थ उस तरह से बताए। नामावली दी है ना, हाँ नामावली का मतलब ही ये है हाँ, कि वैसे भी नामांतर है, भाव तो वही आने वाला है, वैसे भी भाव तो द्रव्य वही कर्म, आने वाला है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म में सब आ जाता है, वैसे भी उसमें सब कुछ आ जाता है हाँ ना। हाँ, देखो ईश्वर का जैसे अर्थ किया कि सारे ऐश्वर्यवान विभूति के धारक, तो इसका हाँ मतलब ये नहीं है कि वो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है, हाँ, ये अर्थ उसमें नहीं तो है। ईश्वरपन है, नहीं वो ये तो अर्थ अपने निकले, अनंत ये भी चतुष्टय है, अपने हाँ, अनंत चतुष्टय के प्रभु है ना, उसमें तो अपने अनंत चतुष्टय के प्रभु है। वो तो सही है, लेकिन अपन निकालेंगे तो वो अर्थ भी उसमें से हाँ निकलेगा। जो अनंत चतुष्टय से रहित है, वो भाव कर्म से रहित है कि नहीं है, द्रव्य रहित कर्म है, से रहित है कि नहीं, वो अर्थ सही तो है। वही निकलना है। हाँ, बोलिए प्रवीण। केवल का अर्थ असहाय भी तो लिया है ना। हाँ, केवल का अर्थ असहाय, असहाय का मतलब जिसे कोई असहाय। सहायता करने वाला है, नहीं है ऐसा नहीं, जिससे किसी की सहायता की जरूरत की ही नहीं, जरूरत ऐसा असहाय। तो शरीर आदि की, यानी इसमें भी वही अर्थ निकाल सकते हैं कि जिसे किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, जो अपने आप में ही है, तो कर्म वाला भी निकाल सकते हैं। और अन्य परद्रव्यों से की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है, शरीर की आवश्यकता नहीं है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, अर्थ उसी तरह से निकलेगा। और बढ़िया, एक अच्छा। द्रव्य संग्रह में नामावली दी ना, उसमें बोला ना परम ब्रह्मा विष्णु, ये सब नाम भी उसमें दिए, तो वो सब अपने में ही घटित हो जाते हैं, वो सब नाम। अपने में ही घटित है, बिल्कुल। बोलिए आशा। वो जो सहस्त्र नाम है भगवान के, 1008 नाम, उसमें सब भगवान के गुण ही गुण की तो पूजा है ना सारी, वो सब भगवान के हाँ गुण है पूरे के पूरे, एक एक गुण, एक एक। हम्म, वो सब गुण भगवान के 1008 जो हैं वो भी तो भगवान के ही गुण है सारे। भगवान की तो गुण है, तभी जो जो नाम दिए ना सिद्ध चक्र विधान में, जितने जितने अर्घ सिद्ध भगवान को नाम दे दे के चढ़ाया, तो वो उनमें घटित किए हैं वो सारे अर्थ, एक एक अर्थ उनमें घटित किया। वहाँ ध्यान से मतलब पढ़े ना सिद्ध चक्र विधान, तो समझ में आता है। और वो जो लास्ट वाले हैं वो तो है ही पूरे 1008, मतलब 1024 जो अर्घ है, वो तो उनकी नामावली उसी, और उसी में त्रिकाल चौबीसी को सिद्ध भगवान में घटित किया वहां पे भी, कि आप अजित हो, आप विमल क्यों हो, आप अनंत क्यों हो, ऐसे भूतकालीन में निर्वाण क्यों हो, एक एक नाम में सब वो घटित किए हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था ना कि वो नामवाचक नहीं है, वो नाम भी सब गुणवाचक ही है, और वो भाव अर्थ उनमें घटित करते हैं, तो रिपीट भी होते हैं भाव वही। ये भी ये अव्यय कहेंगे, फिर अविनाशी कहेंगे, फिर अनंत कहेंगे, तो बात मतलब अर्थ तो वही आने वाला है। ऐसा नामावली बताई है, जो उस समय उनको समझ लो आचार्य को लिखते समय जो आ गया विचार में, वो उन्होंने यहाँ पे शब्द दे दिए। चलिए, अभी अपन ने चर्चा कर ली है, कल वही थोड़ा रीडिंग करके और कुछ और चर्चा होगी, इसमें विशेष ज्यादा नहीं है, ठीक है।
टीका में बहुत ज्यादा विशेषताएं इसमें नहीं है, भावार्थ में और विशेष अर्थ स्पष्टीकरण में थोड़ा फिर भी इन्होंने दिया है, तो वो अपन पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। अभी है आवाज कल से बिल्कुल टाइम से खत्म करेंगे, आज से प्रवचन भी चालू हुए हैं स्मारक में शांति जीवन साहब के, थोड़ा पहुंच तो पाऊंगी नहीं मैं टाइम से। लास्ट के 4 बार लाइन बोलेंगे फर्स्ट स्टैंजा की। बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मूड होवे। हरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेममय हो। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक तुजयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।